बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम स्टूडेंट्स को चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद है आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इस पर मार्क कर लें। इसके तमाम पार्ट्स करने हैं आज। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, x इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, y इज़ इक्वल टू z पॉजिटिव, z से मुराद है इंटीजर सही अदाद, t इज़ इक्वल टू o पॉजिटिव, o से हमें मुराद है ताक अदाद ओड, ठीक है, ओड नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव लिखा हुआ है। इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि हमने सिर्फ पॉजिटिव लिखने हैं, हमने नेगेटिव नहीं लिखने, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, इन सेट्स की पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, इसका मतलब है कि ये सेट क्या आ जाएगा, खाली। इसके बाद क्या लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू z पॉजिटिव। अब z पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसमें आपने सही अदाद लिखने हैं, इंटीजर्स लिखने हैं सिर्फ प्लस में, 0 1 2 3 लिख लें, ठीक है, एंड सो ऑन एंड तक। इसके बाद t इज़ इक्वल टू ओ पॉजिटिव, इसका मतलब है कि जस्ट आपने ताकदात वो भी प्लस वाले हों, माइनस वाले नहीं लिखने। तो अब क्या होगा, 1 3 5, ठीक है, एंड सो ऑन एंड तक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज। अब हमें सेट्स की वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। x यूनियन y, फर्स्ट ऑफ ऑल x सेट की वैल्यू खाली सेट, यूनियन y सेट हमें गिवन है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यूनियन में क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज तरतीब से आएंगी। ये तो एम्प्टी सेट है, तो आंसर में क्या आएगा, 0 1 2 3, ठीक है, x यूनियन y। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। पीछे जब हम बुक के अपने आंसर चेक करते हैं तो उन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, x यूनियन y इज़ इक्वल टू। अब ये देखें किस सेट की वैल्यू है, ये y सेट की वैल्यू है, तो वो इसको यूँ लिखा हुआ है, x यूनियन y इज़ इक्वल टू y। लेकिन आप अगर यहाँ तक भी सोल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। पीछे उन्होंने जवाब में शॉर्टकट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। x यूनियन t, यहाँ पर x सेट की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन t की वैल्यू लिखेंगे 1 3 5 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसका आंसर क्या आएगा, 1 3 5, ठीक है। यूनियन में हम तमाम वैल्यूज़ तरतीब के साथ लिख लेते हैं। अब इसको भी अगर हम ऐसे आंसर में लिखें तो ये किसका, एक सेट की किसकी वैल्यू है, t की, तो ये आंसर t आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है इन दोनों क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लिख लेते हैं y यूनियन t, y सेट की वैल्यू हमें गिवन है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यूनियन t सेट हमें क्या गिवन है, ठीक है, ये t सेट हमें गिवन है इधर 1 3 5। अब इनका यूनियन लेना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ताकदाद है, ओड है, इधर तमाम है, तो आंसर में क्या आएगा, 0 1 2 3, ठीक है, 4 सो ऑन, जैसे मर्जी लिख लें, 5, ठीक है, एंड लास्ट तक, ठीक है। आप 0 1 2 3 भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है, ये इसका आंसर है। हम चलते हैं अपने 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट में क्या है, जस्ट हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, x इंटरसेक्शन y तकाते, x सेट की वैल्यू एम्प्टी, इंटरसेक्शन तकाते y सेट हमें गिवन है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे कि इन दोनों सेटों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है, खाली सेट। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है x इंटरसेक्शन t, यहाँ पर x सेट की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन t की वैल्यू लिखेंगे 1 3 5 एंड सो ऑन। अब x इंटरसेक्शन t मतलब x तक आते t में इन दोनों में कॉमन कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, y इंटरसेक्शन t, y सेट की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन t सेट में क्या आएगा, 1 3 5 एंड सो ऑन। अब क्या होगा, इन दोनों में कॉमन देखने हैं, तो
ओड इन नंबर्स इधर भी होंगे इधर भी होंगे ताकदाद, तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा 1 3 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि इन तमाम क्वेश्चंस की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इन तमाम की आपने प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।